राशन दुकान संचालकों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। राशन की दुकानों पर बुजुर्ग व्यक्तियों के अंगूठे के निशान के अभाव में राशन से वंचित होना पड़ रहा है, जिसको लेकर देव सेना के प्रदेशाध्यक्ष ने तहसीलदार गुहा को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार ने अतिशीघ्र समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। सभी दुकानों के साथ हमारे इसका मतलब दिया है शासन ने, जिसका अंगूठा नहीं मिलता है देखे उसका और भी परिवार का देखे साथ में परिवार को जो सदस्य देते हैं साथ में हो गया। दो लोग में से अगर दोनों भी अंगूठे नहीं आ रहे हैं तो उस दुकान से अगर कोई उनका परिचित राशन लेता है तो उसको उनका अंगूठा लगा के वो राशन देना चाहिए, पर वो नहीं देते। दूसरी बात ये, अगर जैसे एक परिवार में 5 लोग तो 5 लोगों में से अगर एक का अंगूठा नहीं आ रहा है या एक बीमार है तो उसके नाम पे दूसरे का अंगूठा लगवा के राशन देना जारी रखना चाहिए। बल्कि वो करते हैं कि जैसे ही आप कागज लेके जाओगे तो बोले आधार कार्ड लिया ना, लेके रख लेते, बाद में आना, और वो 8 दिन में उनकी दुकान बंद करके चले जाते। उसके कारण मतलब कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी, आप पूरे नागदा नगर में एक वार्ड की बात नहीं है, पूरे नागदा नगर में ये हालत है कि 10 से 15% लोग जिनको राशन आज की तारीख में नहीं मिलेगा। तो उसके संदर्भ में आपके समक्ष ये पेश किया। बुजुर्ग व्यक्तियों के अंगूठे के निशान के अभाव में राशन से वंचित होना पड़ रहा है, जिसको लेकर सोमवार को देव सेना के प्रदेशाध्यक्ष विनय गुर्जर ने तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि अंगूठे के निशान न आने पर राशन दुकान संचालक द्वारा संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड रख लिया जाता है और राशन भी नहीं दिया जाता है, जबकि कोरोना काल में गरीब व्यक्ति को राशन उपलब्ध कराने के निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। तहसीलदार गुहा ने बताया कि वार्ड क्रमांक 21 में भी इसी तरह की समस्या आ रही थी, जहां शिविर लगाकर बुजुर्ग व्यक्तियों के संरक्षक नियुक्त किए गए हैं। शहर के अन्य वार्ड में भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो एफएसओ नागेश दायमा को समस्या समाधान के लिए निर्देशित किया जाएगा। राशन की दुकानों की शिकायतों को लेकर ज्ञापन दिया गया। सर, क्या है मामला? ठीक है, इसमें जो इनने शिकायत करी है कि अंगूठे और जिनका निशान नहीं मिल पाते उनको राशन नहीं मिल रहा है, इस संबंध में अभी मैंने चर्चा करने का प्रयास किया। अभी जेएसओ जो फूड के हैं और अभी संपर्क नहीं हो पाएगा, उनको तो जैसे ही संपर्क होता है उनको बुला के और उनको तत्काल उनसे कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। थैंक यू। नगर में 36 वार्डों में कंट्रोल पर ये स्थिति बनी हुई है कि जैसे लोग जाते हैं वहाँ पे वो अपना कूपन देते हैं, तो उस कूपन के द्वारा जो एक पर्ची लगी रहती है या जो भी उसका रहता है नियम, उस अनुसार उनको राशन देना चाहिए। परंतु दुकानदार द्वारा अनेक बहाने बनाए जाते हैं। आपकी वो अंगूठे के निशान नहीं आ रहे। कई बार तो ऐसा मैंने देखा है मेरी आंखों से कि उनका अंगूठा ले लेते हैं और 2 सेकंड बाद कहते हैं आपका अंगूठा का निशान नहीं आया, और उनके जाने के बाद उनका राशन वो पास हो जाता है। मतलब ये चीज़ें अपन भी समझते हैं कि एक बार फिंगरप्रिंट लग जाता है तो आपका राशन पास हो चुका है, पर उनको बोल देते कि नहीं आता। कई बुजुर्ग, कई लाचार ऐसे लोग हैं जो आज भी घर में सोए हुए हैं, उनकी स्थिति नहीं है कि वो कंट्रोल की दुकान तक जा सके, परंतु उनके नाम पर ही गुणगान चलते रहते कि उनको लेके आओगे तो ही आपको राशन मिलेगा। जबकि नियम ऐसा है कि आप उनकी जगह उनके परिवार के या तो किसी का भी अंगूठा लगवा के उनको राशन दीजिए, या अगर परिवार में 2 ही लोग हैं स्वयं जाके करिए, या परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, अगर दोनों के अंगूठे नहीं आ रहे तो जो उनका परिचित है जो उसी दुकान से राशन लेता है तो वो उस परिचित का अंगूठा लगा के भी उनको राशन दे सकते हैं। किंतु ये ऐसा नहीं करते, ये इनकी मनमानी चलाते हैं। और हर वार्ड में 8 से 10, 15 ऐसे लोग रहते हैं जिनका राशन हर महीने गायब होता है। अब वो क्या होता है, वो भले सड़ता है या उसका दुरुपयोग होता है या निजी स्वार्थ के लिए उपयोग होता है, ये किसी को भी नहीं पता है। हमारा सीधा ऐसा कहना है कि जो लोगों का राशन सरकार भेज रही है आपकी दुकान तक आ रहा है तो आप वो लोगों की झोली तक पहुंचाओ। वो पूरे महीने एक उम्मीद लगा कर बैठे रहते हैं कि हमारा राशन आएगा, और आप जाते हो और एक सिर्फ अंगूठे के निशान के कारण उनको राशन नहीं देते हो। सरकार ने ये सारी सुविधाएं इसलिए दी थी कि जल्द से जल्द और इजी वे में लोगों को राशन पहुंच सके, लेकिन उनका प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि आपका अंगूठा नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है। तो इस संदर्भ में तहसीलदार साहब को अभी हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो भी नियम है इनका एक चार्जशीट अपने कंट्रोल के बाहर लगाई जाए, कि जिसके द्वारा लोगों को भी पता रहे कि अगर मेरा राशन ये नहीं दे रहा है तो नियम ऐसा है कि इस कारण से हमको राशन मिल सकता है। बस इसी संदर्भ में आज हम पेश हुए थे। हमारे परम आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब का सहयोग मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने तहसीलदार गुहा से कहा कि 3 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर फूड कंट्रोल को समस्या से अवगत कराया जाएगा। राशन की दुकानों पर अनियमितता के मामलों को लेकर एक शिकायत की गई, यहाँ पे क्या है पूरा मामला? सामान्यतः सभी राशन की दुकानों पर ये जनरल शिकायत है कि कुछ लोग वृद्ध हो गए हैं, उनके अंगूठे के निशान मिलते नहीं हैं। अंगूठे के निशान नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका आधार कार्ड वो रख लेते हैं और कहते हैं महीने के आखिरी में आपको राशन देंगे।
सामान्य राशन मिलता नहीं है उनको। ऐसे 10 से 12-15% तक लोग ऐसे हैं, पूरे महीने घूमने के बाद भी राशन नहीं मिलता। बड़ी ताज्जुब की बात है, जिसको 3 महीने पहले राशन मिला उसको अब कह रहे हैं कि राशन बंद हो गया। 2 महीने पहले उसको बंद हो गया, 8 महीने पहले मिला उसको बंद कर दिया। इस संबंध में हमने एक पत्र अभी उनको तहसीलदार साहब को और फूड इंस्पेक्टर को दोनों को दिया है। अगर ये 1-2 दिन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो फूड कंट्रोलर उज्जैन के पास हम इसकी शिकायत करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। भाजपा द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। पार्टी की पंच निष्ठा के कारण ही आज देश में 330 सीट पर विजयी होकर केंद्र में सरकार बनाई है। ये बात केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने सोमवार को मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सामुदायिक हॉल में भाजपा ग्रामीण मंडल के प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं का अपना विशेष महत्व होता है। उनमें नवीन ऊर्जा का संचार करने के लिए ही इस तरह के प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता है। पार्टी है, इसमें प्रशिक्षण वर्ग आयोजन किया जाता है और प्रशिक्षण वर्ग का बहुत महत्व है। व्यक्ति जीवन भर प्रशिक्षणार्थी रहता है, शिष्य रहता है, रोज रोज उसको कुछ नई नई बातें हमारे जीवन में, समाज में और देश और दुनिया में होती रहती है और उनकी जानकारी हमको होना चाहिए और उनकी जानकारी के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जनसंघ के टाइम से ये कहा जाता था कि ये पार्टी तो उठक बैठक वाली पार्टी है, मतलब हर समय बैठ के करती रहती है, हर समय प्रशिक्षण वर्ग करती रहती थी और चंदा लेती रहती थी। तो बोले ये तो चंदा पार्टी है, उठक बैठक पार्टी, इस प्रकार की पार्टी है, ऐसा लोग कहते थे। केंद्रीय सामाजिक अधिकार मंत्रालय मंत्री आदरणीय परम सम्मानित श्री थावरचंद गहलोत साहब, साथ में इस प्रशिक्षण वर्ग को लेने के पधारे मुख्य वक्ता माननीय श्यामजी बंसल साहब, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय नवीन शेखावत साहब, लालसिंह राणा साहब और डॉक्टर देव सिंह साहब। आज नागदा ग्रामीण मंडल प्रशिक्षण वर्ग में पधारे मुख्य वक्ता परम सम्मानित वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम बंसल जी, आप लंबे समय से पार्टी में हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। आप एबीवीपी इकाई अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी में आप कोषाध्यक्ष, महामंत्री और उपाध्यक्ष 2 बार के अध्यक्ष रहते हुए आपके श्रोमणी कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा सब जीत के हासिल के लिए आपके रहते हुए आपका कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, जिनके कार्यकाल में विधानसभा में नई नई ऊंचाइयों को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि माननीय थावरचंद जी गहलोत भाई साहब, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष श्यामजी बंसल साहब, पूर्व विधायक लालसिंह राणा साहब, दिलीप जी शेखावत साहब और डॉक्टर देव सिंह जी चौहान साहब।
नागदा महिदपुर मार्ग वाया बनबना होकर सड़क निर्माण कार्य लंबे समय से धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को आने जाने में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सोमवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार मुख्यालय पर पहुंचकर कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में नागदा महिदपुर मार्ग का डामरीकरण करने की मांग की गई है। नागदा जिला उद्योग मध्य प्रदेश नागदा से महिदपुर सिटी डामरीकरण मार्ग में कार्य को लेकर ठेकेदार द्वारा लेट लतीफी होने बाबत महोदय से विनम्र निवेदन है कि नागदा से महिदपुर सिटी पहुंच मार्ग का डामरीकरण कार्य सन 2018 से कार्य प्रारंभ हुआ था, जो कि अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। ठेकेदार द्वारा कार्य में पहले से ही लेट लतीफी की जा रही थी, बीच में ही अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है, जिससे कि आने जाने वाले राहगीरों एवं ग्रामीण जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि मार्ग का कार्य डीपीआर के तहत की गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। महोदय से आशा है कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। हाथ लगा लो सही। सड़क के डामरीकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, क्या मांग? नागदा शहर से महिदपुर शहर को जाने वाली रोड है, उसके संबंध में मुझे एनएसयूआई के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। श्रीमान कलेक्टर महोदय के लिए संबोधित ये ज्ञापन है, जिसमें उन्होंने जो डामरीकरण का कार्य 2018 से लंबित होना बताया है। इस संबंध में हम संबंधित जो भी एजेंसी हो, चाहे वो PWD हो या PRDC हो, उससे भी हम लोग इसमें जवाब तलब करेंगे, और क्योंकि कलेक्टर महोदय के लिए ये संबोधित, उनको भी उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। थैंक यू। पर्यवेक्षक के सामने दावेदार ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे कार्यकर्ता सम्मेलन में गुटबाजी को दरकिनार कर जिताऊ उम्मीदवार को दिया जाएगा टिकट। भाजपा कितने ही नगर पंचायत को लूटने के ख्वाब देख ले, नगरवासी और कांग्रेस उनके ख्वाब को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। विगत 10 वर्षों से कांग्रेस ने नगर की सेवा की है और विगत 5 वर्षों में हमने हमारे घोषणा पत्र के लगभग सभी वादे पूरे किए हैं। हमने अपने कार्यकाल में 3000 से अधिक नामांतरण बिना भेदभाव के लिए हैं। वहीं शिप्रा का पानी नगर में लाए, ऑटो संचालन, सीसीटीवी कैमरे हो या फिर बस स्टैंड को कीचड़ मुक्त करना, इन सभी के सहित नगर में नागरिकों के लिए गार्डन का निर्माण हो या स्वच्छता का मामला हो, हमने सभी काम किए हैं और पूरे 5 वर्ष नगर परिषद में कार्यकर्ताओं का सम्मान भी हुआ है। आने वाले चुनाव में भी आप सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे तो हम कांग्रेस की जीत की हैट्रिक बनाएंगे। ये बात पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने यशोधाम गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। बड़ी विपरीत परिस्थितियों में लड़ा था और मैं आप सबके सामने ये निसंकोच कह सकता हूं कि नगर पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव श्रीमती विष्णु कुमार सोलंकी या वीरेंद्र सिंह सोलंकी की ताकत नहीं थी कि वो जीत ले। उनका भी स्वागत है। ये कार्यक्रम आने वाली निकाय, जो शहरी निकाय के चुनाव है, पार्षद और अध्यक्ष, उसके लिए मीटिंग रखी गई है कि अब कुछ ही समय पश्चात हो सकता है कि 2-4-5 दिन में ही चुनाव की तारीख आ जाए और हमको पूरी ताकत से नगर परिषद का चुनाव लड़ना है। जैसा पिछला चुनाव लड़ा था आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी के लिए, आदरणीय श्री मनोज जी चावला के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ये चुनाव न मनोज भैया के नहीं है, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं होगी और पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। हम लोगों को भेजा इसलिए गया है, पूरा कांग्रेस परिवार है और अलॉट में पूरी कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी। गुटबाजी का तो कोई विषय ही नहीं है। कमल एक ही वोट है, यहाँ सोनिया गांधी का वोट, कोई वोट नहीं। इससे पहले वर्तमान में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, धन बल सबका प्रयोग होगा, तो उससे निपटने के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है? कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं हम लोग, तो हाथ जोड़ के और चुनाव लड़ते हैं और लोगों ने देखा है अलॉट में इतना काम हुआ है, अलॉट में जो इतना करोड़ों रुपये का विकास कार्य हुआ है, जनता देखिए बहुत समझदार जनता है और लोग जानते हैं कौन आसानी से उपलब्ध हो सकता है और गांधीवादी लोगों में और दलालों में जमीन आसमान का फर्क रहता है। युवा को मौका मिलेगा या वरिष्ठ को मौका दिया जाएगा? बना के देंगे, इसका कोई मापदंड नहीं, युवा है चुनाव जीतेगा, लोगों की सेवा चुनाव लड़ेगा। थैंक यू।
आलोट ताल नगर में शासकीय महाविद्यालय ताल विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत निर्मित नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक व अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत व उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन यादव व आलोट विधानसभा पूर्व विधायक जितेंद्र गहलोत के सानिध्य में महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया। रोल करो, क्या कॉलेज था और क्या स्वागत आपने किया? आज ताल में एक नए 6.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब, सांसद माननीय अनिल सोहजा जी, माननीय जितेंद्र गहलोत जी और समस्त अतिथिगण मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में इस कॉलेज में एक संकाय था मात्र BA, उसको BSc, BCom और PG के लिए विषय आया। हमने कहा सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से आप ताल के अंदर स्नातकोत्तर स्तर के सब्जेक्ट चालू कर लो, फाइनेंस भी चालू कर सकते हो। इसी प्रकार से आलोट के लिए भी निश्चित रूप से उच्च शिक्षा विभाग माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की उच्च शिक्षा की शिक्षाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। आने वाले समय में इस बेल्ट में सभी मंचस्थ अतिथिगण, जिलाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय में लाना चाहते हैं हम कि आए दिन में आपके आलोट विधानसभा क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही, इसको लेकर वर्तमान विधायक चौधरी जो ज्ञापन को कहाँ तक सच्चाई है? अभी मेरे घर के अंदर जो मेरी पत्नी का देहांत हुआ, मेरा भी भ्रमण 2 महीने से रुका हुआ था। क्षेत्र से मैं बातचीत करता रहता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया है। मेरी SP कलेक्टर महोदय से बात हुई है और हमारे जो इस बीट प्रभारी जो कलेक्टर एडिशनल SP पाटीदार जी, उनसे मेरी बैठकर चर्चा हुई है। तो अपराधों को अंकुश लगाने का प्रयास है और यहाँ पर PI के साथ में भी हमारी बहुत सारी बातचीत हुई है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम उस कमी को पूरा कर पाएंगे और चोरी को रोकने में कायम रहेंगे। दादा, रेत माफिया और शराब माफिया धर्म पर आलोट विधानसभा क्षेत्र में इसको लेकर भी एक ज्ञापन सौंपा गया। मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे पास आएगा, मैं कार्रवाई करूँगा।